कक्षा 9 सभी भैया ध्यान दें। आपको हम पढ़ा रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, याद है? आपको चल रही थी प्रश्नावली 4.3, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन 3 समाप्त हो गए। 3 प्रश्न आपके समाप्त हो गए थे। चौथा प्रश्न बताना है, याद रहे। आप सवाल एक ही लगाएं, कम से कम पढ़ें, ठीक है, लेकिन जो पढ़ें ठोस पढ़ें। आपको दोबारा फिर वो सवाल कहा जाए कि आप लगाइए बोर्ड में या कॉपी में, तो आपको लगा लेना चाहिए। इस प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक है। भगना नहीं है कि किताब पूरी समाप्त हो गई, पता लगा आता आपको कुछ नहीं, ठीक है। तो किताब आप धीरे धीरे समाप्त करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, है ना। दिन भर में एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल इतने ही लगाएं केवल, बस आपकी किताब पूरी समाप्त हो जाएगी। अब आप देखिए, हम आपको प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न बताने जा रहे हैं। 4 है ना, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है किताब में आपके। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, ठीक। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर जा रहे हो टैक्सी से, है ना, तो टैक्सी वाला क्या रुपया आपसे लेगा भाई? 8 रुपये लेगा। अब आप 1 किलोमीटर से आगे बढ़े, मतलब आपको अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 5 रुपया और ज़्यादा ले लेगा। 8 तो उसको लेना है ना। पहले किराया उसका 8 रुपया है 1 किलोमीटर का। अब फिर जैसे जैसे आपकी दूरी 1 किलोमीटर बढ़ती जाएगी, 5 रुपये किराया भी बढ़ता जाएगा। ये इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो पहले 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया, 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 5 13 रुपये, 3 किलोमीटर जाओगे तो 5 रुपये और बढ़ जाएगा, 13 5 18 किलोमीटर, नहीं 18 रुपये। फिर आप से कहा जाए कि 4 किलोमीटर आप गए तो कितना किराया हुआ, तो आप कहोगे 18 5 23 रुपये, ठीक है। मतलब पहले 8 रुपये, फिर 8 5 13, फिर 5 और बढ़ जाएंगे 18, फिर 5 और बढ़ जाएंगे 23। इस प्रकार किराया टैक्सी का बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको देना पड़ेगा। आगे फिर ये भी लिखा है प्रश्न में, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, ये लीजिए आप कितनी दूरी गए, x किलोमीटर, ठीक, और कुल किराया y रुपये हो, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है आपको? रैखिक समीकरण, ठीक है। अर्थात 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपको बनाना है। और इसके पश्चात बनाने के बाद, ठीक है नहीं, और उसका आलेख खींचिए। मतलब आपको ग्राफ में उसको प्रदर्शित भी करना है, अर्थात आलेख बनाना है, ठीक है। तो प्रश्न आप समझ गए। अब रही बात कि इसको आप कैसे लगाओगे, है ना, कैसे करोगे, ये विचारणीय प्रश्न है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप यही सवाल पूरा हो पाएगा केवल, बस, ठीक है। अब ये सवाल ही आपको यदि आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो क्या करना है आपको? रैखिक समीकरण बनाना है। प्रश्न ने क्या दिया है कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? 8 रुपये, और अगले प्रति किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना रुपये है? 5 रुपये। कुल किराया कितना है आपका? y रुपये, है ना। कुल कितनी दूरी गए आप? x किलोमीटर दूरी गए, लिखा है प्रश्न में, ठीक है। आप चाहो तो इसी को कॉपी में लिख भी सकते हो। हल करने पर क्या लिखोगे? पहले किलोमीटर, है ना, के लिए टैक्सी का किराया, है ना, किराया बराबर क्या लिखोगे? 8 रुपये, ठीक। फिर आप लिखोगे अगले प्रति, है ना, किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या रुपया? 5 रुपये, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर है कुल किराया, कुल
किराया। कितना कुल किराया? वाई रुपये। ठीक है, कुल किराया वाई रुपये, ऐसा लिख सकते हो आप। और कुल दूरी कितनी है आपकी? यक्स किलोमीटर। ठीक है, ये तो आपके प्रश्न में दिए गया है। अब आप क्या करना है, इन्हीं के हिसाब से क्या करना है आपको? रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक, अब रैखिक समीकरण बनाने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण आप बनाएंगे। तो दो चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है, क्या लिखोगे आप? दो चरों का रैखिक, ठीक है, लिख लेना। हमारी लिखावट पर ध्यान नहीं दीजिएगा बच्चा, कि कैसे लिखते हैं आचार्य, ये सब नहीं ध्यान देना आपको, हम खुद मुँह से बोल रहे हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आप देख रहे हो कुल किराया कितना है? वाई रुपये। ठीक है, तो वाई हमने लिख दिया, कुल किराया वाई रुपये, है ना। अब आप खुद विचार करें कि अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो क्या रुपये लगेगा? 8 रुपये। ठीक है, अब कुल दूरी आप कितनी गए? 1 किलोमीटर। हमने क्या बताया? 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये पहले। अगले फिर जाओगे 1 किलोमीटर तो 8 5 13। ठीक है, तो कुल किराया कितना दिया आपने? वाई। तो 8 तो आपको देना है। ठीक है, और फिर क्या कर दें हमने? अगले 1 किलोमीटर लिख दे रहे हैं, प्लस अगला क्या है? 5 रुपये, ये लिख दिया हमने। ठीक है, दूरी कितनी है आपकी? यक्स, वो विचार करना है आपको। अब यक्स तो कुल दूरी है ना आपकी। अब यक्स से जैसे मान लीजिए कुल दूरी अब 15 है, 15 पहले क्या आएगा? 14 आएगा, 14 पहले क्या आएगा? 13 आएगा। ठीक है, लेकिन कुल दूरी कितनी आपकी? आपकी एक्स, तो एक्स से एक घटाना पड़ेगा आपको, अर्थात यक्स से एक घटा दें। ठीक है, तो ये 5 5 रुपया इससे क्या है? जुड़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर के वाई बराबर 8 एकम 8, और ये 5 का गुणा कर लें, 5 यक्स, और 5 का 1 को गुणा करोगे तो ऋण 5। तो कुल मिला के वाई बराबर 8 से 5 घटाओ क्या आ जाएगा? 3 3 धन 5 यक्स। ठीक, तो कुल मिलाकर ये सब इधर ले आए, क्या सब इधर ले आइए, एक तरफ ले आइए। तो वाई ऋण 5 यक्स ऋण 3 बराबर 0। ठीक है, ऋण का पूरे में गुणा कर दो तो वाई ऋण में हो जाएगा, ये धन में हो जाएगा 5 यक्स, ऋण को इसमें करोगे धन 3 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको क्रम से लिख देते हैं, 5 यक्स, एक्स वाला पद पहले लिख देते हैं, ऋण वाई, है ना, धन 3 बराबर 0। तो कुल मिलाकर आपने देखा यह हमारा रैखिक समीकरण बन गया, और दो चर वाला भी है। एक्स भी एक चर है और एक वाई भी चर है। ठीक है, अब रही बात रैखिक क्यों है? क्योंकि भाई घात इसकी अधिकतम 1 है, तो जो पहला पद है 5 यक्स, उसकी घात क्या 1 मानी जाएगी, है ना। और जो दूसरा पद है वो ऋण वाई है, लेकिन घात तो इसकी 1 है। और तीसरा पद क्या है? धन 3 है, लेकिन इसकी घात क्या है? 0 है। तो अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण बन गया। ठीक, तो प्रश्न में रैखिक समीकरण आपको बनाने हैं, तो रैखिक समीकरण बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब क्या करना है? इसका आलेख भी बनाना है, अर्थात ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित भी करना है। ठीक है, तो आप जानते हो ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए समीकरण को किस रूप में लिखना पड़ता है? वाई का मान यक्स के पदों में या यक्स का मान वाई के पदों में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ लिखा गया है, ये वाई का मान एक्स के पदों में है कि नहीं? वाई का मान एक्स के पदों में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला करके आप देख रहे हो कि ये जो हमारा रैखिक समीकरण है, यदि आप इसको लिखें, इसमें से अगर कहा जाए आपसे वाई बराबर क्या होगा, तो वाई बराबर आप कहोगे 5 यक्स धन 3। वाई बराबर क्या लिखा जाएगा? 5 यक्स धन 3। तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, इसको आप पूरा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो वाई बराबर 5 यक्स धन 3। अब आपको याद होगा हमने आपको बताया भी था कि ये वाई का मान किसके पदों में है? यक्स के पदों में। क्या करेंगे आप? टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? टेबल, सारणी बनाएंगे आप। सारणी बनाने के लिए याद होगा आपको कैसे बनाया जाता था।
एक्स लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया वाई। अब यक्स का मान अगर इसमें शून्य लिख दिया जाए, देखो अगर इसका मान शून्य लिख देते हैं तो 5 शून्य शून्य, और शून्य में 3 जोड़ोगे 3 ही तो आएगा, तो वाई का मान क्या आएगा 3। अगर यक्स का मान ऋण 1 लिख दो, यक्स का मान ऋण 1 लिख दिया जाए तो ये ऋण 5 हो जाएगा। ऋण 5 से धन 3 ना तो घट जाएगा, क्या जाएगा ऋण 2। ठीक है, एक्स का मान ऋण 1 लिखने पर वाई का मान ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। यक्स का मान क्या लिख दें, अब ऋण 2 लिख दें। एक्स का मान ऋण 2 लिख दो तो 2 पंचे 10, ऋण 10 हो जाएगा। और ऋण 10 से जब आप धन 3 जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के ऋण 7 बचेगा। तो आपने देखा, ये हमने टेबल बना लिया। इस प्रकार आप टेबल और भी खाने बना सकते हैं। अब इसी क्या करना है, आपको ग्राफ में प्रदर्शित कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए ये ग्राफ देखिए बाप, ठीक है। जब ग्राफ देखोगे तो कुल मिलाकर के आपको याद होगा, बताया था हमने, ये क्या खींच रहे हैं, ये अक्ष कैसे खींचोगे आप, पटरी से, याद है, पटरी से खींचोगे, है ना। ये तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, ठीक। कार्य आपको स्वयं ही करना है, इसे आपको पुनः, है ना, अपने मन से लगाना सीखना है। जब तक ना आ जाए आपको तब तक आपको लगाते रहना है। आपको हर हालत में इसे सीख लेना है, ठीक है। सवाल आपको एक ही पढ़ना है लेकिन मन से आ जाना चाहिए, ठीक। अब आप एक्सरसाइज खींच दिए, आप क्या खींचेंगे वाई एच, ये देखिए हमने वाई एच बना दिए, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि हम ये आपसे बार बार कहते आ रहे हैं कि इसका क्या नाम है, इसका नाम मूल बिंदु। इधर बढ़ोगे तो एक्स का मान धन में, मूल बिंदु से बाईं ओर जाओगे तो एक्स का मान ऋण में, मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो वाई का मान धन में, मूल बिंदु से नीचे आओगे तो वाई का मान ऋण में। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर क्या मान रहे हो आप, पैमाना मानना पड़ेगा ना। 10 छोटे खाने बराबर 1 मात्रक, कई बार मान चुके हो आप। वाई अक्ष में भी यही मान लो, वाई अक्ष में क्या मानोगे, 10 छोटे खाने बराबर क्या लिखोगे 1 मात्रक। तो कुल मिलाकर के मूल बिंदु से दाईं ओर जाओगे 10 खाने होगा, ये 1 हो गया धन 1। फिर आगे 10 जाओगे फिर क्या होगा धन 2, इस प्रकार धन 3। मूल बिंदु से बाईं ओर जाओगे तो ऋण 1, इधर ऋण 2, ऋण 3, ये एक्स के मान होंगे। अच्छा ये 4। अब मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो वाई का मान धन 1, याद है। और नीचे जाओगे तो वाई का मान ऋण 1, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3। इस प्रकार आप प्रदर्शित कर लोगे ग्राफ में, ठीक है। अब आपका जो टेबल है क्या लिखा है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 3, तो एक्स का मान तो 0 ही हो गया, वाई बराबर 3 मतलब कहाँ ऊपर 1 2 3 यहाँ पर, तो एक्स बराबर 0 वाई बराबर 3, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। फिर क्या लिखा है, एक्स बराबर ऋण 1, ये हो गया ऋण 1, और वाई बराबर क्या ऋण 2, मतलब नीचे कहाँ जाओगे, ये आपका क्या हो गया ऋण 2, है ना। वाई नीचे ऋण 2 हुआ कि नहीं हुआ, और यक्स आपका ऋण 1 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हुए आपके, ऋण 1 कामा ऋण 2। अब आपसे फिर कहा गया कि एक्स का मान क्या है ऋण 2, इसका मान ऋण 2 मतलब ये, और वाई का मान क्या है ऋण 7 मतलब नीचे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार यहाँ बिंदु प्राप्त होगा। अच्छा, अब यहाँ लिख दोगे आप ऋण 2 कामा ऋण 7। अब क्या करोगे, यही जो आपने बनाया है ये, इन्हीं को पटरी से क्या करोगे आप, मिला दोगे, और यही क्या बन जाएगा आपका, है ना। पटरी से आपको ये मिला देना है, यही आपका आलेख है ना। किसका आलेख है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। अब 2 चर वाला समीकरण क्या है, आप लिख दीजिए y बराबर 5x धन 3, ये इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये आलेख खींच दिया गया। अब आपको क्या करना है, इसे आपको स्वयं बनाना है, स्वयं कार्य करना है। तो इस सवाल को आप पूरा कर लीजिएगा। एक ही सवाल तो हुआ आपका, आपको समझ में आया भी होगा। समझ में अगर नहीं आया तो इसी वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर 94 52 46 33 41, क्या नंबर है, 94 52 46 33
41 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, शेष फिर